तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अभी एडम स्मिथ तो जाता हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई सबसे बड़ी लेगेसी नीचा की जो है ना वो साइको एनालिसिस है। नीचा की दूसरी बड़ी लेगेसी एग्जिस्टेंशियलिज्म है। नीचा की तीसरी जो सबसे बड़ी लेगेसी है ना वो रिलेटिविज्म है। चौथी बड़ी लेगेसी उसकी फैसिज्म है। देखिए मैं नीचा पर भी ईमान नहीं लाया हूं, नीचा पर भी ईमान नहीं लाया हूं। यानी जो लोग हेगल पर ईमान लाए, अगर वो ये कह दें कि तुम नीचा पे, मैं नीचा पर भी ईमान नहीं लाया हूं भाई। मैं देखिए मैं ये समझता हूं राइटर की ये जिम्मेदारी है कि उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। आप देखिए नीचा ने बहुत लिखा पॉलिटिक्स पे, बहुत लिखा पॉलिटिक्स पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीचा फैशिज्म को सपोर्ट करता था या नीचा अगर होता तो हिटलर की तारीफें करता, नहीं करता। लेकिन मैं सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूं कि आप ऐसा लिखकर चलेगा जिसको लोगों ने मिसयूज किया। भाई देखिए नीचा ने लिबरल्स के खिलाफ तो बहुत लिखा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। उस जमाने के जो लिबरल्स है ना वो इक्वालिटी की बात करते थे कि जी इंसान बराबर हैं, इंसान बराबर हैं। रूसो ने पूरा वो सेकंड डिस्कोर्स लिख दिया कि जी स्टेट ऑफ नेचर में इंसान बराबर थे। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में अगर थोड़ा बहुत फर्क था तो वो बहुत ही इममटीरियल था। यानी अगर कोई तेज भागता है, कोई हल्का भागता है, किसी में ताकत ज्यादा है, किसी में ताकत कम है, इट वॉज इममटीरियल। स्टेट ऑफ नेचर में सब बराबर एक दूसरे से डरते थे। स्टेट ऑफ नेचर में इंसान इक्वल था। आज की दुनिया में इंसान इक्वल नहीं है, ये अननेचुरल है। ठीक है, रूसो ने कहा इंसान इक्वल है। और नीचा का पूरा फलसफा इक्वालिटी के खिलाफ है। नीचा इक्वालिटी को गालियां देता है। नीचा कहता है कि यूरोप को एक लानत ने आकर घेर लिया इक्वालिटी की। ये कौन इक्वालिटी की भाई? यूटिलिटेरियनिज्म और ये सोशलिज्म, क्या इक्वालिटी? इंसान इक्वल हो ही नहीं सकते। बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो हायर मैन होते हैं, उनकी वैल्यूज, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी, उनकी विल टू पावर, उनकी जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो और होते हैं। जो छोटे लोग होते हैं, छोटों के लिए कभी उसने बेस ह्यूमंस यूज किया है, उनमें से तो बदबू आती है, उनमें रिजेंटमेंट होती है। मैं तो सेकेंड हैंड बुक्स भी इसलिए नहीं खरीदता, मैं तो मैगजीन भी नहीं खरीदता। ये जुमला नीचे के है। उसने लिखा हर अच्छी चीज हेरिडिटरी होती है।